यस यस सर। यस सर। देखो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन के लॉज, रिफ्रैक्शन के रूल्स और स्नेल्स लॉ, ठीक है, दैट इज एन साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। काफी अच्छे से उसको मैंने लेक्चर में रिवीजन बैच वाले में अच्छे से करवाया हुआ है, और उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी सिखाया हुआ है, जो कि इतने लेवल तक आएगा भी नहीं, बट फिर भी मैंने सिखाया हुआ है कि 90 डिग्री पे गिरेगी लाइट तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी, उसका रीजन भी बताया हुआ है। काफी चीजें वहां पे कर, मेरे ख्याल से मैंने वहां पर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई भी करवाया हुआ है ना यस सर। हाँ जी सर। उस Yes, लेक्चर में sir. मैंने एंगल आई। तो वो टॉपिक सेंसिटिव है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, तो उस टॉपिक को मत छोड़ना, मतलब वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो लेंसेज तो बहुत इजी है, लेंसेज में तो वही लेंस फॉर्मूला है, वही केसेस हैं, कुछ खास नहीं है। हाँ लेंसेज की डेफिनेशन जरूर इंपॉर्टेंट है। मैंने जानवी तुम्हें किस बैच में बोला था आने के लिए? जानवी सर रिवीजन बैच में। हाँ जी चलो। Okay. तो आज मैंने बोला था न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर जानवी तुमने इसमें आना है आओ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी अच्छी रखो। सर केमिस्ट्री के लिए मैं आपके पास आ जाऊंगी 10 जो। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी बोलो। पहले तो किस किस को डाउट पूछने हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, वो हाथ खड़े कर लो। जिस जिसको भी डाउट्स पूछने हैं, फिर मैं एक एक करके तुम्हारे डाउट्स पूछूंगा तुमसे। हाँ जी गाने बोलो, कौन से क्वेश्चन में पूछना है? हाँ जी बोलो नंदन, बोलो नंदन, डाउट बोलो। 4th 14th and 15th। 4th 14th एंड 15th। और कोई नंदन डाउट? 4th 14th and 15th। हाँ मुझे आवाज आ रही है, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। नहीं सर। तेरे को नहीं आ रही, तू नो दोबारा सर। रीजॉइन कर ले। 4th 14th एंड 15th। हाँ जी गान्या तुम्हारा डाउट बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और बोलो। सब ओके हाँ जी, बस किसी और को कोई डाउट है? सर हो गया मेरा कवर, सेम गाने वाला ही था। ओके अगर इसके अलावा कोई डाउट है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, जो कि हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि साइन आई अपॉन की value साइन आर विल बी इक्वल टू 1.5। तो हमें एंगल आई पता है 30 डिग्री है, हम साइन आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम Yes, आर sir. निकालने के लिए क्या करेंगे? साइन इनवर्स करेंगे, और अभी साइन इनवर्स 1/2 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। नहीं है। मतलब वैसे ऐसा नहीं निकाल सकते हैं, बट अभी हमें जितना आता है उसके बेसिस पे हम अभी साइन इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, ना तुमसे पूछेगा एग्जामिनेशन में। इसलिए सिर्फ तुमने यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जगह कर लो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, जो कि तुम अब निकाल सकते हो। ठीक है ये सब वो निकल Yes, गया था। sir. हाँ वही निकालना है, तुम साइन इनवर्स नहीं निकालोगे अभी। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4 नंदन, अब आवाज आ रही है मेरी नंदन? यस सर। देख क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल लाइट टेक टू क्रॉस 2 mm थिक ग्लास पेन। मान ले ये ग्लास पेन है, ये 2 mm थिक है, इसकी जो थिकनेस है कितनी है नंदन? 2 mm है। ठीक है, लाइट ने इसको क्रॉस करना है, इस ग्लास पेन को लाइट ने यहां से क्रॉस करते हुए निकलना है। इसका मतलब ये जो इसकी थिकनेस है ग्लास पेन की, ये लाइट के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? अब लाइट के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड मुझे पता लग गया है, लाइट के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू 2 mm, और 1 mm कितने मीटर्स के बराबर होता है? 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर्स। -3। यस सर। यानी लाइट को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 2 × 10⁻³ मीटर्स। अब लाइट की अगर स्पीड पता लग जाए तो टाइम निकालेगा, कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में। यस सर। अब स्पीड कैसे निकालूं? देख क्वेश्चन में देखो दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। क्या इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 3/2? यस सर। तेरे को एयर में पता ही है कितनी है, 3 × 10⁸ एट मीटर तो क्या पर तू ग्लास में निकाल देगा? यस सर। ग्लास में आ जाएगी तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दियो, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस है तेरे पास, वेलोसिटी है, टाइम निकल आएगा। ओके सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, दैट इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब कह रहा है व्हाट इज द रियल डेप्थ ऑफ अ स्विमिंग पूल व्हेन इट्स बॉटम अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय 1 मीटर।
देख तेरे को कह रहा है रियल डेप्थ बताओ, मान ले ये रियल डेप्थ x है, ठीक है, और मान ले उसका जो बॉटम है वो कहता है जो रियल है उससे 1 मीटर ऊपर है। अब हमें ये नहीं पता रियल कितना है, यानी हमें कितनी उसकी हाइट दिख रही है x-1। यस सर। तो रियल डेप्थ कितनी हो गई x, और एपरेंट डेप्थ कितनी हो गई x-1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की देखो वैल्यू देख नंदन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 4/3। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके x आ जाएगा। ओके सर। Next, a jar 15 centimeter long is filled with a transparent liquid. When viewed from the top, its bottom appears 12 centimeter below. यानी real depth है 15, दिख रहा है 12, तो refractive index is equal to 15/12, और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास 3/4, तो refractive index हो जाएगा कितना 3/4। नंदन। ओके सर। हाँ जी सर? सबने, मैं एक बार पूछ, हाँ जी बोलो तमन्ना। नहीं आप बोलो बोलो सर। मैं ये कह रहा हूँ सबको एक बार की ग्लास स्लैब अच्छे से आनी चाहिए, उसमें एंगल आई को एंगल ई के प्रूव करना आना चाहिए, ठीक है, क्यों लाइट पैरेलल इमर्ज होती है ग्लास स्लैब में से जब जाती है ये पता होना चाहिए, उसके बाद लॉज आने चाहिए, स्नेल्स लॉ आना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारे अब जैसे लेंसेज है, लेंसेज में लेंसेज की डेफिनेशन आनी चाहिए, कनकेव की, कन्वेक्स की, पूछ लेता है सर हमारे टाइम का कुछ पता नहीं होता, कनकेव कन्वेक्स की डेफिनेशंस आनी चाहिए, इनके लॉज रूल्स जो यूज करते हैं वो पता होना चाहिए, फोकस की डेफिनेशन आनी चाहिए, फिर उसके बाद रे डायग्राम्स तो है ही इंपॉर्टेंट, तुम्हें पता ही है। न्यूमेरिकल्स तो बहुत इजी है, लाइट के न्यूमेरिकल सबसे इजी न्यूमेरिकल्स हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। क्योंकि इनमें फॉर्मूला ही दो है, पूरे चैप्टर के अंदर 2 ही फॉर्मूला घूमते हैं बस, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरिजन में लाइट के न्यूमेरिकल्स कंपैरेटिवली इजी हो जाते हैं। वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी इजी है। अब ना मेरी बात सुन लो, जो बाकी का टॉपिक है ना आज ही तैयार कर लेना, बिकॉज ये भी तुम भी जानते हो कि कल तुमसे पढ़ा नहीं जाएगा, यस और नो? यस सर। यस और सर। तुम्हारा मैथ्स का Yes, sir. टेस्ट भी है, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं संडे ना दोपहर को रखूंगा क्लास, एक तो दिवाली से कल तुम थके होगे रात को, तो दोपहर को रखूंगा या शाम को भी रख लूंगा 4-5 बजे के आसपास, बट अपने जो डाउट्स हैं, ठीक है, अपने जो डाउट्स हैं वो सारे ले लेना अप टिल कन्वेक्स लेंस, ये नीचे जितने भी पावर के क्वेश्चंस के डाउट्स हैं, क्या तुम कर लोगे उस टाइम तक ये सारे कर क्वेश्चन? लेंगे सर। यस सर। Yes, कर sir. लोगे ना? यस ठीक सर। है, एनसीईआरटी भी करनी है, एनसीईआरटी भी करनी है, कर लोगे ना एनसीईआरटी भी? हाँ हो जी सर। जाएगी सर। यस वो तो बहुत सर। जल्दी हो जानी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा काम स्पीडों से खींच देना, संडे तक जो भी डाउट्स हैं, चाहे घंटे की क्लास हो, चाहे 1.5 घंटे की क्लास हो, चाहे 2 घंटे की क्लास हो, मैं सिर्फ क्लास ही तुम्हारी रखूंगा। संडे को सर या कल? कल कल रख लो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं नहीं कल मैथ्स संडे का को टेस्ट कह है। रहे हो आप? हाँ सर संडे को मैं कह रहा हूँ संडे अपने डाउट, ठीक है। संडे यस बेटर संडे है सर। डाउट्स संडे लो, ठीक है। शाम तक अपना कंप्लीट कर लो लाइट सारा, और डाउट्स लो, और मंडे टेस्ट दे दो, मैं कहता हूँ मजा आ जाएगा। लाइट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी हो जाए टेस्टिंग में, ठीक है, उसके बाद हो जाए ह्यूमन आई। जब ये 3 चैप्टर्स हो जाएंगे ना, फिर मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, पता है किसका? फुल केमिस्ट्री, फुल केमिस्ट्री के साथ 3 चैप्टर्स बायो के और 3 चैप्टर्स ये वाले। रेडी हो? 80 मार्क्स का टेस्ट लूंगा। ओके हाँ सर। जी। सर मैग्नेटिक जब आपने करवाया था ना तब वो क्लियर था, जब वो स्कूल ने करा दिया तब वो हॉच पॉच हो गया। हाँ कोई बात नहीं, मैग्नेटिक के लिए मैं बैठा हूँ, टेंशन ना लो, हम्म। मैग्नेटिक के लिए मैं बैठा हूँ। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी के बाद ह्यूमन आई और मैग्नेटिक कर लेंगे, फिर मैं तुम्हें आर्ट एनवायरनमेंट एक बार दोबारा करवाऊंगा पूरा अच्छे से चैप्टर, ठीक है? यस सर। सर। ओके हाँ सर। तुम बस अपनी टेस्टिंग को बहुत अच्छे से दो, अपने टेस्ट को नीट एंड क्लीन दो। देख लो मेरी स्पीड इस टाइम पूरी हिट चल रही है, तुम्हारे लेटेस्ट टेस्ट तक मैंने सारे चेक कर दिए हैं। जैसे ही तुम आते हो नेक्स्ट टेस्ट देने, अपना पिछला टेस्ट जो है एकेडमी से कलेक्ट करो, ये तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डिस्कस करना। कई बार गलती से भी आंसर तुम्हारा गलत हो सकता है, मैंने कर दिया हो, या टोटलिंग मिस्टेक हो, चलो टोटलिंग मिस्टेक की तो कोई टेंशन नहीं है, बट आंसर जरूर मेरे साथ डिस्कस करो, हर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करो। समझ रहे हो मेरी बात? यस यस सर। सर। हाँ बोलो मेहताब, तुम बोल रहे थे। सर मैंने कहा था कि आप वो मैग्नेटिक वहाँ बुला के करवा लोगे। हाँ हाँ यार, मैं क्या बोल रहा, इस बैच में तुम मुझे रात को 2 बजे भी कहोगे ना कि सर क्लास ले लो हमारी, मैं रेडी हूँ। तुम बोलो सही, तुम्हें मैग्नेटिक वहां बुला के करवा लूंगा, जो नहीं आ सकता उसको ऑनलाइन उसका हो जाएगा काम, टेंशन छोड़ दो। ठीक है सर। देखो जो मेरा साथ दे रहा है, देखो देना तुमने मेरा साथ है अपने फायदे के लिए, बट एटलीस्ट तुम मेरी बात तो सुनते हो।
कि तुम्हें मैंने बोल दिया तैयार करके आना, तो करके आना है तुम्हारे लिए। तो तुम्हें मैग्नेटिक मैं ऑफलाइन करवा दूंगा, जिसने ऑफलाइन करना है, जिसने सर हम ऑनलाइन आ करना है जाएंगे। उसको ऑनलाइन। हाँ बस, कोई चक्कर ही नहीं, सर मैं ऑफलाइन कोई आ जाऊंगा। दिक्कत ही नहीं है। और मैग्नेटिक मैं तुम्हें एंड करा दूंगा, देखना चैप्टर, तुम्हें ठीक है लगेगा सर। मैग्नेटिक है ही कुछ नहीं। वो पता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। क्योंकि लाइट हमने बहुत बार रिवाइज कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बार रिवाइज कर लिया, तो ऐसा लगता है कि उन चैप्टर्स में कमांड है। मैग्नेटिक तो इन दोनों से सबसे सौखा है, सबसे सौखा। तो पूरा मैग्नेटिक दोबारा हो जाएगा, टेंशन छोड़ दो। तो ठीक है थैंक यू ठीक है, सर। यस यस सर। सर। सर हाँ जी बोलो। सर आज मैंने पूछना था, जैसे हमने प्रूफ किया था स्नेल्स लॉ में आई इज इक्वल टू हाँ ई वाला, जब नॉर्मली हाँ सॉल्व हाँ करती है, तो स्नेल्स हाँ लॉ पे हाँ। बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा? डायरेक्टली ये प्रूफ करो स्नेल्स लॉ के थ्रू। अरे वैसे तो प्रूव ना, ये तो एंगल आई इक्वल टू एंगल ई वाला प्रूफ ऐसा चाहेगा नहीं, बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं ना दिया है। तुम्हें डायरेक्ट स्नेल्स लॉ क्या होता है वो लिखना आ सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। मैंने प्रूफ इसलिए करवा दिया कि ताकि कहीं पर अगर तुमने यूज करना है उसको, या किसी क्वेश्चन में और अच्छा लिखना चाहते हो, तो तुम अपनी वो चीजें ऐड कर सकते हो। वैसे उसका प्रूफ है, सच नहीं आएगा तमन्ना। उसकी स्टेटमेंट तो सिर्फ यही है ना, साइन ऑफ हाँ, एंगल आर अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम फॉर अ पर्टिकुलर लाइट, कलर। मतलब ये पूरा लिखना है, फॉर अ पर्टिकुलर कलर फॉर अ गिवन वेव पेयर ऑफ मीडियम। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। तो अपना प्रिपेयर कर लो, मंडे का टेस्ट परफेक्ट दे दो। ठीक है, देखो मैं क्या कहता हूं कि हम ना कोई नहीं, टेस्ट सीरीज को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि हम मंडे से ना, या इनफैक्ट ट्यूसडे से, हम पहले मैग्नेटिक ही कर लेते हैं। तुम्हें उसमें लगता है ना कि तुम्हें कमांड कम है, तो हम पहले मैग्नेटिक ही कर लेते हैं, बोलो। ओके सर। परफेक्ट है सर। ठीक है सर। ठीक है ना, 3 दिन या 2 दिन मैक्सिमम लगने हैं। मैं एक ही क्लास में तुम्हें मैग्नेटिक चलो 2 दिन लगा दूंगा, 1.5 घंटे की क्लास लगा दूंगा, मैग्नेटिक एकदम परफेक्ट हो जाएगा चैप्टर। लेकिन ओके सर सर। टाइमिंग इवनिंग वाली रख देना प्लीज। हाँ हाँ, टाइमिंग इवनिंग में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक चैप्टर जो है तुम्हारा, उसमें 2 दिन में एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन वाले जो बच्चे होंगे उनको मैं अलग से ऑनलाइन में करवा दूंगा, सेम टाइम पे। उनको जो डाउट्स होंगे, ऑनलाइन वाले जो नहीं आ सकेंगे ऑफलाइन, उनको जो भी डाउट्स हैं मैं उनके ऑनलाइन क्लियर करूंगा 2 बजे। सर यही बेटर है, इसका मैग्नेटिक आना भी है पेपर में, हाँ, यही तभी करवा दो तुम्हारा पहले। वो भी हो जाएगा। जी सर, और हमें भी आना इलेक्ट्रिसिटी है। तुम पहले भी कर चुके हो, तो मैं कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग तुम्हारा थोड़ा सा टेस्ट, या फिर मैं कहता हूँ यार कि टेस्ट सीरीज को चेंज क्यों करना है। इलेक्ट्रिसिटी तुम अपना करते रहो रेडी, उसके डाउट्स लेते रहो। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे लाइट और ह्यूमन आई कनेक्टेड है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म कनेक्टेड है। पहले 2 दिन तो मैंने फर्स्ट उसके आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, उसके न्यूमेरिकल्स हैं, यस और नो, तो वो करते रहते हैं साथ साथ यस। ऑनलाइन में। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, हो जाएगा। 2 से 3 वाली क्लास में वो चलता रहता है। और मैग्नेटिक का मैं तुम्हें शाम को बुला के अलग से करा दूंगा। ओके सर। ओके सर। ठीक है ठीक है सर। मैं सर। जो जो वीक स्टूडेंट्स को बुलाता हूँ ना शाम को, मैं नहीं बुलाऊंगा 3 दिन, तुम्हें बुलाऊंगा सिर्फ। ठीक है ठीक सर। है सर। तुम आओ, मैग्नेटिक अपना पूरा कमांड भी हो जाएगी। जब तक मैग्नेटिक की बारी आएगी दोबारा रिवाइज हो जाएगा चैप्टर। हाँ जी ओके सर। सर। तो डन रहा फिर। ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे हम मैग्नेटिक कर रहे हैं। ठीक है, 1.5 घंटे की, या ट्यूसडे वेंसडे में ही हो जाना है काम। बट फिर भी चलो, अगर लगा तो थर्सडे भी लगा देंगे, बट वैसे तो मुझे लगता है ट्यूसडे वेंसडे में ही तुम्हें मैग्नेटिक जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और मैं लर्न करवा के घर भेजूंगा कि मैग्नेटिक तुम्हें दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा चैप्टर करा दूंगा मैग्नेटिक। ओके सर। ओके सर। ठीक ओके है, सर, थैंक यू। और इलेक्ट्रिसिटी का जो शेड्यूल है वो हम फॉलो करते रहेंगे एज इट इज। हाँ जी सर। ओके मतलब सर। अपने ओके बस सर। और 10 दिन के अंदर ना, 10-12 दिन के अंदर फिजिक्स एक बार कंप्लीट हो जानी है, अपने हाथ से निकल जानी है। और फिर मैं टेस्टिंग जो है और तुम्हारी इंटेंसिटी बढ़ा देनी है टेस्ट की। सर बायो टेस्ट अभी तो नहीं है ना? बायो टेस्ट मैं बता दूंगा, तुम्हें बताया हुआ मैंने वैसे नेक्स्ट जो संडे, बट अभी मैं बता दूंगा तुम्हें, फिर भी उसकी जो क्लियर इंडिकेशन है। मैं ठीक है कहता हूं सर। कि बायो टेस्ट लेने के बजाय मैं ये वाला टेस्ट लूं, फुल केमिस्ट्री 3 चैप्टर्स ऑफ बायो, मतलब फुल बायो भी हो गया उसमें कवर, और उसमें 3 चैप्टर्स ऑफ योर दिस फिजिक्स, मैग्नेटिक को छोड़ के। मैं ठीक है ये सर, चाहता दो हूं कि तीन मैं दिन ये एक्स्ट्रा लगेंगे, यही वाला टेस्ट ले लो संडे, बस। नहीं संडे ठीक लेते है। हैं, मतलब नेक्स्ट संडे लेते हैं ये टेस्ट। ठीक है। इन डन है 9 बोलो। चैप्टर्स का, इन 9 ठीक है। का 9 संडे। एग्जैक्टली संडे, ये फाइनल रखो। इसमें बायो भी टेस्ट हो हाँ। गया अपने आप ही, और 80 मार्क्स का परफेक्ट पेपर होगा एकदम। ठीक है सर। ठीक ठीक है है सर। सर। ठीक है ना, तो नेक्स्ट सर संडे का कंफर्म रखना। हाँ जी बोलो।
सर 160 पेज पे ना एक येलो बॉक्स है, वो समझा दोगे? 160 पेज एनसीईआरटी में यस सर। किस पे बेस्ड है वो येलो बॉक्स? मतलब उसका सर कौन सा कॉन्सेप्ट? डिफ्रैक्शन। अच्छा, डाइफ्रैक्शन वैसे अभी है नहीं, बट जब मैं संडे को डिस्कस करूंगा तो आइडिया दे दूंगा डाइफ्रैक्शन क्या होता है। सर वो इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन जो है वो +2 में ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है टॉपिक। सर इसी में बोलो डन है ड्यूरिंग ना लेक्चर सारे? भी है। हाँ वो भी बता दूंगा। साथ हो ना फिर मेरे संडे, अपना ये संडे छोड़ के जो नेक्स्ट संडे होगा, इन 9 चैप्टरों का टेस्ट मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा करके जाना कि 80 में से सर मैं तो दावा करता हूँ 75 लेके दिखाऊंगा। इतनी तैयारी करके आऊंगा अपने एंड से मैं। ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है मजा आ सर। जाएगा बस। हाँ जी यस सर। और उसके बाद की टेस्टिंग में तुम्हें बताता रहूंगा, जो हमारी टेस्ट सीरीज में एज इट इज चलती रहेगी वो। ओके सर। अब संडे आज ही कर लो लाइट अपना परफेक्ट। अगर मैथ्स की तैयारी करनी है तो मैथ्स को भी टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स का तुम्हारा कल टेस्ट है, उसमें भी तुमने अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है? एटलीस्ट इन 2 सब्जेक्टों में तो 100 लाने की इच्छा रख सकते हो तुम। ये 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। और अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दो, बिकॉज परसेंटेज तो उन्होंने भी बनानी है, तो उन पे भी पूरा ध्यान दो। ये नहीं कि साइंस मैथ में नंबर आके बाकियों में नहीं आए, उसका कोई फायदा नहीं है। सर 1 सेकंड रुकना। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो मेहताब। सर अगर मैम को फोन कर लूँ कितनी देर तक करना है? मैम को जब अभी कर लो बेशक। अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है तो सर। मिलते हैं फिर संडे को। चाहे घंटे की हो चाहे 1.5 घंटे की, अपना सारा कंप्लीट करके रखना। तुम्हें मैंने इसीलिए इस बैच में रखा है, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने कह दिया ना तो तुम वो काम कर रहे हो। बस ये रीजन है तुम्हारा इस बैच में होने का, और यही चीज तुम्हें आगे लेके जाएगी नंबर 100 की तरफ। चलो बाय। बाय बाय सर। सर। ओके, बाय बाय।